एंड वेलकम इन साइंस ऑन फिजिक्स। आज देखते हैं ऑप्टिक्स के इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है द थिकनेस एट द सेंटर ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 3 mm एंड द डायमीटर इज 6 cm. If the speed of light in the material of the lens is 2 × 10⁸ meter per second, then the focal length of the lens is ए में दिया हुआ 0.3 सेंटीमीटर, बी में दिया है 15 सेंटीमीटर, सी में दिया है 1.5 सेंटीमीटर एंड डी 30 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि थिकनेस दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर थिकनेस और रेडियस के बीच अगर रिलेशन हम लोग बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेंस मेकर्स फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है सेंटर पर आपका थिकनेस कितना है। तो सेंटर पर थिकनेस आपका यहाँ पे अगर सेंटर हम देखें इस डायमीटर के सेंटर पे, तो आपका जो थिकनेस है ये आपका हो जाएगा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, तो 3 mm। यानी कि जो थिकनेस है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, थिकनेस आपका 3 mm, यानी 3 × 10⁻, आपका हो जाएगा कितना 10⁻³ मीटर। उसके बाद कह रहा है डायमीटर, तो डायमीटर जब दिया हुआ है तो डायमीटर में आपका वैल्यू हो जाएगा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका कितना, आधा उसका 3 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर हो जाएगा आपका दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका कितना, रेडियस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपका स्पीड दिया हुआ है मीडियम में, यानी लेंस के अंदर स्पीड दिया हुआ है। तो जब स्पीड दिया है मीडियम में, तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। इसमें किसी मीडियम में स्पीड अगर पता चल जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज़, C0/C मीडियम। यानी कि मीडियम में जो स्पीड होता है वो ऊपर वैक्यूम का स्पीड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.5, आपका म्यू का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है, तो ये थिकनेस अगर हम ये इसका सेंटर देखें तो कहीं ना कहीं इधर सेंटर होगा। तो जब सेंटर देखेंगे तो यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका रेडियस हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपका आर हो जाएगा, या इधर से भी आपका रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पूरा रेडियस आर हो जाएगा, ये टी है, तो आपका इतना लेंथ कितना हो जाएगा, तो आर माइनस टी हो जाएगा, और ये आपका रेडियस हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर का जो एपार्चर है इसका अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर रेडियस मान लेते हैं आर, एपार्चर का जो सेंटर से जो मिड पॉइंट से जो हमारा लेंथ होगा वो आर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच अगर रिलेशन हम बना लें तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये रेडियस इस रेडियस अलग होगा, क्योंकि ये रेडियस पूरे लेंस का, स्फेरिकल लेंस का रेडियस होता है, और ये इसके अपार्चर का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कि दोनों के बीच रिलेशन अगर बना लें तो हमारा फॉर्मूला से निकल के आएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r इंटू टी। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर दें तो आपका आर और आर के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो इसके बाद का अगला वैल्यू हो जाएगा क्या चीज़, तो आर से आर कट जाएगा। तो जब ये वैल्यू कट जाएगा तो आपका 2r टी इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 2r टी, और इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे थिकनेस तो बहुत छोटा है, तो छोटे वैल्यू का स्क्वायर और छोटा होगा। ठीक है, यानी 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाता है, तो और छोटा हो जाता है। तो जब थिकनेस बहुत छोटा हो तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वेयर लिख सकते हैं टी इज़ वेरी स्मॉल, सो टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा,
2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा कितना, √2RT। या इसमें से हम कैपिटल आर का भी मान निकाल सकते हैं। तो कैपिटल आर का मान निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर r²/2t। ठीक है, फिर से हम इसको देखते समझ लेते हैं। थिकनेस दिया हुआ 3 mm, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। डायमीटर दिया 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। स्पीड मीडियम में दिया है 20 × 8 मीटर, यानी कि लेंस का मीडियम है अगर, तो इसका आपका स्पीड दिया हुआ है इसमें लाइट का। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू निकालना चाहें तो फॉर्मूला होता है C0/cm। तो आपका C0 आपका यानी कि वैक्यूम में स्पीड आपका 310⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में आपका स्पीड दिया हुआ है 2010⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कटाएंगे 1.5 आ जाएगा। म्यू निकालने के बाद आप रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं RT और R-T, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका R का वैल्यू इतना हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला, आपका फॉर्मूला होता है F बराबर μ-1 × 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर म्यू जो होगा आपका निकल चुका है वैल्यू कितना, 1.5, और आपका ये हो जाएगा R1, मतलब हो जाएगा रेडियस इस सरफेस का, और इधर का R2। तो ये तो प्लेन हो गया, तो R2 आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो R2 इनफाइनाइट हो जाएगा तो R1 का केवल वैल्यू रखेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू का मान 1.5 आया है, -1 × 1/r1 का वैल्यू, हमारा रेडियस कितना आया है, जो आया है उसको हम रख लेते हैं कितना, r²/2t। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा ये 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो बच जाएगा इतना वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थिकनेस आपका दिया हुआ है, थिकनेस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रख देंगे, और आर का भी वैल्यू आपको पता है, रख देंगे। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। तो 0.5 ये उलट जाएगा तो 2t ऊपर हो जाएगा, नीचे r² आ जाएगा, यानी कि 0.5 आपका कितना हो जाएगा, इंटू 2t अगर करेंगे तो सीधे आपको लिख सकते हैं कितना, 1। तो आपका हो जाएगा सीधे t/ कितना हो जाएगा, r², t/r², क्योंकि यहाँ 1.5 में से अगर घटा रहे हैं 1 तो 0.5 आएगा, और ये ऊपर जाएगा 2t, तो 2t में 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1। तो सीधे t बचेगा, t/r²। अब आप जानते हैं कि 1/f प्लेनो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, μ-1/r बराबर होता है t/r² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा कितना, मान रख कर लेते हैं इसको, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। कह रहे हैं कि फोकल लेंथ निकालना था, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे हमारा यहाँ से जो वैल्यू है इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं वैल्यू पुट करके, तो 1/f को उलट दिया गया तो f इज इक्वल टू हो जाएगा r²/t। तो r का जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा, आपका r का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका दिया हुआ था कितना, आपका 6 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रख देते हैं 3 × 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² हो जाएगा, r² अपॉन t का वैल्यू दिया हुआ थिकनेस 3 mm, तो 3 × 10⁻³ हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा कितना, आपका 10⁻⁴ अपॉन कितना हो जाएगा, 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से अगर घटाएं तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से देखते हैं तो आपको हो जाएगा सीधे आपका 9, यानी 9 × 10⁻, और नीचे हो जाएगा कितना, 3 आपका, तो 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे कटा दें अगर f का वैल्यू आपका निकल जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 में से 3 गया, -3 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 0.3 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10⁻² का -4 हो जाएगा, और नीचे
3 × 10⁻³ है, तो 3 × 10⁻³ रखेंगे, कटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और इसमें से ऊपर ले जाएंगे तो -1 बचेगा, जो कि आपका 0.3 देगा। तो ये मीटर में आएगा वैल्यू। जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका 30 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर से देखते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ - 1, 1/r1 - 1/r2 होता है, 1/f। अब म्यू का मान दिया 1.5 निकाले जा चुके हैं, और -1 करेंगे, फिर आपका r1 का वैल्यू रख देंगे, r2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, वहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपका 1/f = t/r² हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग उलट देंगे तो r² हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ निकालना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, तो मान पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट व्यूड फ्रॉम ए नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए माइक्रोस्कोपिक लेंस with magnification 6 gives an unresolved image. A resolved image is observed at infinite distance with a total magnification double the earlier using an eyepiece along with the given lens and a tube of length 0.6 meter. If the focal length of the eyepiece is equal to ... सेंटीमीटर, यानी कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। इसमें पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा आईपीस का। तो क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम मैग्नीफिकेशन को डबल कर दे रहे हैं किसी, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, एक होता है आईपीस लेंस। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव का जो सिंपल माइक्रोस्कोप हम इसको समझें, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो आपका क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही आईपीस लेंस लगाया जा रहा है तो कह रहा है कि जो पहले का जो मैग्नीफिकेशन है उसका डबल हो जा रहा है। अब उस स्थिति में हमारा इमेज जो हो रहा है वो रिजॉल्व्ड इमेज मिल रहा है। ठीक है, किसके लिए? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। और आपका पॉइंट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आपका 25 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में हमारा डी का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, डी बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, और इधर है आपका, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आईपीस लेंस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा दिया नहीं है, तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना? तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 6। ठीक है, तो उस स्थिति में सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है, एम बराबर क्या होता है? 1 + d/f_o। क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, अगर एक ही लेंस की अगर बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, इसका मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है। आईपीस से लगाएंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो फिर हम पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कितना आपका? d/f_o। तो यहाँ से इसका मान 6 दिया हुआ, 1 + d का मान 25 हो जाएगा, और आपका फोकल लेंथ आपका निकालना है। तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? जैसे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना? f बराबर 25/5 आके आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर रिजॉल्व इमेज लेना है तो डबल कर दे रहा है मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैग्नीफिकेशन डबल हो जा रहा है, यानी कि आईपीस लेंस आने से। तो जब मैग्नीफिकेशन डबल हो जा रहा है तो वैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या देखते हैं? फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, m डैश बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका ट्यूब का लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूब ऑफ लेंथ। ठीक है ना, इतना 0.6 मीटर। तो यानी कि ट्यूब लेंथ इनटू आपका लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाई FO × FE होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे, और ये भी कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन अब जो हो रहा है पहले वाले मैग्नीफिकेशन का डबल हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सीधे 2m कर देंगे। तो 2m करेंगे, आपका L का मान दिया हुआ है कितना? 0.6 मीटर, और D का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बदल लेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? FO आपका निकल चुका है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 आपका 5/100 हो जाएगा, और इधर FE का वैल्यू आपका क्वेश्चन में निकालना ही है। तो FE का वैल्यू निकालना है,
अब यहाँ से 2m, तो m का वैल्यू पहले से कितना था, 6 था, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम इसको 2m ले रहे हैं m के डैश की जगह पे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 से 100 कटेगा, 5 से 25 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका हो जाएगा इधर, इधर नीचे एफ ही हो जाएगा। तो एफ ही बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ ही बराबर हो जाएगा 3/12। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में हम लोग कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे, क्योंकि अब सबका वैल्यू आपका क्या है, मीटर में आया है। ये आपका हो जाएगा कितना, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/12, ये मीटर में हो जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आपका हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 3/12 इंटू 100, यानी कि आपका 3 से 4 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और समझते हैं। पहले दिया है कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 6, आपका 1+dy/f होता है। ये मैग्नीफिकेशन किसका होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का। अगर केवल एक लेंस की बात करें तो उस स्थिति में हम एम का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में रखेंगे हम लोग। एम का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, एम बराबर 6। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो वैल्यू होगा वो कह रहा है कि डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि 2m हो जा रहा है। तो उसी स्थिति में अब 2m का वैल्यू बाद में रख देंगे। अब यहाँ पे m का वैल्यू 1+dy/f0 हो जाएगा, तो m का वैल्यू रख दिए, d का वैल्यू 25 होता है आपका, इसका f0 आप यानी ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो जब आईपीस लगा देंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। उसी स्थिति में हमारा जो इमेज हो जाएगा वो रिजॉल्व इमेज हो जाएगा। तो जो रिजॉल्व इमेज होगा तो उस स्थिति में हमारा फोकल लेंथ आईपीस का क्या रखना होगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू आपका लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बाई एफ ओ इंटू एफ ई। यहाँ से m डैश का वैल्यू 2m है, l का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर दिया हुआ है, l बराबर दिया हुआ है 0.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रख देंगे, एफ ई का मान निकल जाएगा, और एफ ओ का मान दिया हुआ ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिए, तो आपका एफ ई का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 3/12 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन जे एग्ज़ाम में 2020-21 में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू a denser medium of refractive index 4/3 as shown in figure, the light rays suffers total internal reflection at the adjacent surface as shown. The maximum value of angle theta should be equal to, ऑप्शन दिया हुआ साइन इनवर्स √7/3, बी में दिया है साइन इनवर्स √5/4, सी में दिया साइन इनवर्स √7/4, टी में दिया साइन इनवर्स √5/3। आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा डैश है, यहाँ थीटा डबल डैश है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा का कितना वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि स्नेल्स इक्वेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे आई की जगह पे थीटा कर देंगे, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और हमको पता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 90 है, ये एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा फाइनली आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा अगर निकालने चाहें तो थीटा डैश की कैसे निकलेगा, थीटा डबल डैश अगर निकालना हो तो आपका थीटा
डबल डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डैश हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल के लिए अगर TIR हो रहा है तो कंफर्म है कि ये जो एंगल होगा वो आपका TIR से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर टोटल या फॉर TIR हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, तो हमारा थीटा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम थीटा डैश की बात करें या हाँ ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डैश। यहाँ पे साइन थीटा डैश होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा TIR के लिए ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल जो होना चाहिए वो क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा डैश लिख सकते हैं और 1/μ हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डैश बराबर म्यू का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 4/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो उलट जाएगा। तो कॉस का वैल्यू आ गया आपका। अब कॉस का वैल्यू आ गया तो साइन कैसे निकाल लेंगे, तो साइन थीटा डैश बराबर हो जाएगा कितना, साइन थीटा डैश बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा डैश का मान कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा डैश बराबर हो जाएगा √1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। आपका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 9/16, यानी कि 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका 7, यानी √7/4 हो जाएगा साइन थीटा डैश बराबर। तो ये हमारा साइन थीटा डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग साइन थीटा डैश का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये साइन थीटा डैश का तो मान आ चुका है, अब इसमें रख देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, अब बाई साइन थीटा डैश का हो जाएगा √7/4। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 4 से 4 कटेगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका √7/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √7/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइए एक बार और समझते हैं इसको। कह रहा है कि आपका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा का मान पूछ रहा है कि जिससे कि TIR हो जाए, अंदर में आपका इस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर के साइन I/sin r। अब साइन I/sin r की जगह पे साइन I ये हो जाएगा, साइन ये r हो जाएगा। तो I की जगह पे थीटा हो जाएगा, r की जगह पे थीटा डैश हो जाएगा। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो 4/3 रख दी यहाँ पे, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा डैश, ये इक्वेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जानते हैं कि इसमें अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो ये 90 बनाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखा तो ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा। तो जब 90 होगा तो हमारा थीटा डबल डैश जो होगा आपका 90 माइनस थीटा डैश हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब फॉर TIR के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा डैश अगर यहाँ पर TIR चाह रहे हैं तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल पे पहले चेक कर लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल पे फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डबल डैश बराबर 1/μ हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा डैश का मान यहाँ से रख देंगे 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। म्यू का वैल्यू आपका 4/3 दिया हुआ है, तो रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अभी कॉस का वैल्यू आ गया, और जब कॉस का वैल्यू आ गया तो साइन थीटा डैश कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा डैश का मान आ गया तो साइन थीटा डैश बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा डैश का मान आ जाएगा √7/4, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का मान रख दिया गया 3/4, स्क्वायर करेंगे घटाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो आएगा इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा 4/3 साइन थीटा बाई इतना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान साइन इनवर्स 4√7/3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।